नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे हरियाणा की नई सरकार आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। कौन कौन लोग होंगे, कितने विधायक होंगे, सब कुछ बताएंगे। पूरी डिटेल में ये खबर बताएंगे। साथ ही जानेंगे सीएए के विरोध में आज विपक्षी नेता क्या क्या करने वाले हैं। इसके साथ ही जानेंगे कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और उसमें क्या कुछ खास है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र आज, राज्य की नई सरकार देगी फ्लोर टेस्ट। बीजेपी ने सभी विधायकों की बुलाई बैठक। पूरे देश में सीएए का हो रहा विरोध, विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर जमकर साध रहे निशाना। आज ममता की रैली तो केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। लिस्ट में 6 राज्यों के 43 नामों का ऐलान। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, वैभव गहलोत जालोर से लड़ेंगे चुनाव। सीएए पर गृह मंत्रालय की सफाई, कहा भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, नागरिकता पर नहीं पड़ेगा कोई असर। सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए नहीं मांगा जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को भेजा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। अब 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। हरियाणा में नई सरकार आज यानी कि 13 मार्च को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करेगी। इसके लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले नए सीएम नायब सैनी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मीटिंग में बीजेपी के 41 विधायकों के साथ 7 निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। सीएम सैनी ने दावा किया कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है, इसमें 7 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। बता दें कि अभी तक भाजपा और जजपा साथ मिलकर हरियाणा सरकार चला रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों में बंटवारे पर बात नहीं बनने पर 12 मार्च को भाजपा ने गठबंधन तोड़कर निर्दलीयों के सहारे नई सरकार बना ली है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएए लागू कर दिया है। अब विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में एक रैली निकालेंगी। जानकारी के मुताबिक सिलीगुड़ी में ममता की रैली मैनाक से शुरू होकर वीनस पर खत्म होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए के लिए जारी अधिसूचना में नियम स्पष्ट नहीं है, ये असंवैधानिक और समाज में भेदभाव लाने वाले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इसी को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सीएए को वापस लिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएए को लेकर कहा कि यह पुराना कानून था और इसे आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून लाती या रोजगार से जुड़ा कानून लाती तो मुझे खुशी होती। उधर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केरल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके साथ ही असम में भी 30 जनजातीय संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतर आया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सीएए लागू होने के बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वो अपने यहाँ इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस बीच गृह मंत्रालय ने सफाई भी पेश की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएए को लेकर भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे उनकी नागरिकता पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने देश में रहने वाले किसी भी हिंदू नागरिक के पास होते हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय नागरिक से नागरिकता प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कांग्रेस ने अपने 43 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने एमपी से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया है। इससे पहले 8 मार्च को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया था। इस तरह से कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। इन अफवाहों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं 83 साल का हूं, अगर कार्यकर्ता उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। खड़गे ने कहा कि अगर कार्यकर्ता कहते हैं तो मुझे लड़ना चाहिए तो मैं जरूर लड़ूंगा। बता दें कि खड़गे 2009 और 2014 में कर्नाटक के कलबुर्गी से सांसद चुने गए थे, जबकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। एसबीआई ने सारा डेटा मंगलवार को शाम 5:30 बजे इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। अब चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सील बंद लिफाफों में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। बता दें कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक ये डिटेल देने का निर्देश दिया था। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। जानकारी के मुताबिक पत्र में कहा है कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो। आज के मॉर्निंग के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।